कागा सप्तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, दो नैना मत खाइयो मोहे पिया मिलन की आस। जब कहीं पे कुछ नहीं भी नहीं था, तुम सुन नहीं रहे हो यार। इम्तियाज अली की फिल्मों की शुरुआत एंडिंग से क्यों होती है? शुरुआत में अमर सिंह चमकीला उनकी वाइफ को जब गोली मार दी जाती है तो उसके बाद जैसे ही वो गाना शुरू करता है तो उसी तरह एक ट्रांजिशन बजता है जो कि सीधा हमें कॉलेज लाइफ में उसमें लेके जाता है। तो उसमें संगीत को ज़्यादा मायने रखा है। जैसे अगर उनकी रॉक स्टार मूवी देखेंगे, चमकीला जैसी मूवी देखेंगे, उनकी जो फिल्मों में एक कैरेक्टर डिसाइड किया जाता है और वो कहीं ना कहीं सिंगिंग से या म्यूजिक से लवर होता ही होता है। इम्तियाज अली की फिल्मों में देखा है कि लड़कियों को इतना कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग क्यों रखा जाता है, जैसे वो लड़के की जिंदगी में जाती है, जैसे उसकी किस्मत ही पलट जाती है, ऐसा क्यों? धुन थोड़ी सी छूट रही है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी दूसरी नई पॉडकास्ट सीरीज में, जिसमें हम फिल्म डायरेक्टर इम्तियाज अली के बारे में बात करते हैं, जिसमें अपनी फिल्मों में क्या क्या सिमिलरिटी बताई है, क्या क्या रहा है उनकी फिल्मों में। तो आज हम इसके बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं। तो हमारे साथ में प्रशांत जी, तो आज हम इनसे बात करते हैं कि उनकी फिल्मों में क्या क्या रहा है, जो फिल्मों का रिव्यू देते हैं। तो आइए बताइए प्रशांत जी, इम्तियाज अली की फिल्मों की शुरुआत एंडिंग से क्यों होती है? क्योंकि वो अपनी ज़्यादातर फिल्मों की शुरुआत एंडिंग से ही करते हैं। जैसे कि अगर हमने रॉक स्टार मूवी देखी होगी तो उसमें जो जॉर्डन होता है उसको बाद में विदेश में दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका कॉन्सर्ट होता है और वहाँ पे कहीं ना कहीं वो पिट रहा होता है। तो वहाँ से वो शुरुआत होकर जब वो भागता है पुलिस से बचाते हुए और जब कॉन्सर्ट में पहुँचता है तो उसके बाद जैसे ही वो गाना शुरू करता है तो उसी तरह एक ट्रांजिशन बजता है जो कि सीधा हमें कॉलेज की लाइफ में उसमें लेके जाता है। तो उनकी शुरुआत उन्होंने फिल्म को इसी तरीके से दिखाया है कि पहले एंडिंग दिखा दी, लेकिन अब लोग सोचते रहेंगे कि इसकी लाइफ जो चलेगी, जर्नी चलेगी, उसको ये किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे और लोग उससे एंडिंग समझ जाते हैं कि एंडिंग में क्या होने वाला है। लेकिन वो शुरुआत में ही बता देते हैं कि एंडिंग में आपका ये होगा और शुरुआत अब फिल्म की जो लाइनअप है वो इस तरीके से जाएगी। सेम अगर हम बात करें अमर सिंह चमकीला की फिल्म की, तो उसमें भी शुरुआत में अमर सिंह चमकीला उनकी वाइफ को जब गोली मार दी जाती है वो हमको उन्होंने शुरुआत की फिल्म में ही दिखा दिया है। और उसके बाद जो फिल्म पूरी पेस पकड़ती है कि अमर सिंह चमकीला की शुरुआत कहाँ से हुई थी, कैसे उन्होंने गाना शुरू किया था, बचपन कैसे बीता। उनका सीन सिंपल सा यही होता है कि वो अपनी पूरी एंडिंग पहले बता देते हैं, क्योंकि वो सस्पेंस थ्रिलर कोई फिल्म नहीं बनाते हैं। वो लोगों को ये नहीं बताते कि ये फिल्म सस्पेंस में जाएगी, उनको पता है कि स्टोरी क्या होने वाली है। बस वो उस तरह ऑडियंस को पकड़ के रखते हैं और उसी तरह वो अपनी फिल्म का लाइनअप करते रहते हैं। उनकी फिल्मोग्राफी के बारे में बताइए, वो क्या क्या पॉइंट रखते हैं अपनी? जैसे वो ज़्यादातर पॉइंट्स में, एक तो उनकी फिल्मों में आपको लव स्टोरी मिलेगी, दूसरा वो संगीत प्रेमी काफ़ी अच्छे हैं। ठीक है, अगर आप उनकी फिल्में उठाकर देखेंगे कहीं ना कहीं तो उसमें संगीत को ज़्यादा मायने रखा है। जैसे अगर उनकी रॉक स्टार मूवी देखेंगे, चमकीला जैसी मूवी देखेंगी, और उनकी जो फिल्में होती हैं ना कहीं उनके जो फिल्मों में एक कैरेक्टर डिसाइड किया जाता है और वो कहीं ना कहीं सिंगिंग से या म्यूजिक से लवर होता ही होता है। अगर आप जब भी मेट मूवी की बात करेंगे तो उसमें जो हमारा आदित्य था तो उसको भी कहीं ना कहीं गिटार बजाने का शौक था, गाना गाने का शौक था उसको। अमर सिंह चमकीला अगर मूवी देखेंगे तो उसमें तो उन्होंने पूरे एल्बम के लिए ही पूरी फिल्में बना डाली, उनकी बायोग्राफी बना डाली। साथ में अगर रॉक स्टार मूवी देखेंगे उस रणवीर कपूर को गाने का शौक था ही था। तो कहीं ना कहीं वो अपनी हर एक फिल्म में म्यूजिक को ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर उनकी फिल्मोग्राफी के बारे में बात करते हैं तो उनके मेन होता है उनके लिए म्यूजिक, और जो उसके लिरिक्स होते हैं वो काफ़ी मायने रखते हैं आदि जो इम्तियाज़ अली हैं उनके फिल्म के बारे में, क्योंकि उन्होंने जितना भी स्क्रीन पे लिखा है और डायरेक्शन किया है उन फिल्मों का, तो वो अपने गानों के हिसाब से ही पूरी स्टोरी को लाइनअप करते हैं, पूरी फिल्म को बताते हैं गाने के तौर पे। और वो उनके जो गाने होते हैं कहीं ठहराव का काम नहीं करते हैं, वो एक तरह से गाने की स्टोरी को बनाते ही चले जाते हैं। आगे के एक कड़ी से दूसरी कड़ी को जॉइंट करना वो उनकी आदत हो चुकी है और उसमें वो काफ़ी महारत हासिल कर चुके हैं इस चीज़ को लेके। तो उनकी जब भी मेट फिल्म के बारे में बताइए थोड़ा सा। जी, जब भी मेट जो फिल्म आई थी वो काफ़ी उनकी अच्छी रही फिल्म है, क्योंकि उसी से वो थोड़ा लाइमलाइट में आए, लोगों ने जाना कि हाँ इम्तियाज़ अली कोई डायरेक्टर है और जो कि इतनी अच्छी फिल्में बनाता है, प्रोड्यूस करता है, डायरेक्ट करता है। क्योंकि उनकी खास बात ये रही है शुरू से कि वो अपनी स्क्रिप्ट राइटिंग भी खुद लिखते हैं, स्टोरी भी खुद लिखते हैं और जो डायरेक्शन होता है वो तो वो करते ही करते हैं। तो उनकी यही इनको प्लस पॉइंट माना गया है कि इसलिए उनकी फिल्में बेहतर बनती जाती हैं। चाहे आप जब भी मेट ले लो, चाहे उनकी रॉक स्टार मूवी ले लो, चाहे आप जब हैरी मेट सेजल ले लो, हाईवे जैसी मूवी ले लो, और सोचा ना था जैसी मूवी अगर आप लेंगे शुरुआत से तो वो काफ़ी उनकी अच्छी रही हैं। लेकिन और उनकी लव आजकल मूवी ले लो, तो उन्होंने का जो उनकी जो स्टोरी टेलिंग है वो काफ़ी अच्छी है और उनकी जो फिल्में होती हैं वो काफ़ी सिमिलर रखी जाती हैं उनके पेस्ट ऑन में, क्योंकि या तो उनके जो कैरेक्टर होगा तो उसकी एंडिंग से शुरुआत करेंगे या फिर उसको सिंगर या कहीं ना कहीं म्यूजिशियन से कनेक्ट करेंगे उस चीज़ को। ठीक है, और अगर मैं तीसरी बात करता हूँ उनके बारे में, तो उनकी जो फिल्में अगर आप देखेंगे ध्यान से, कभी भी चीज़ों को नोटिस करना, तो वो अपनी फिल्म में ना
एक जर्नी दिखाते हैं, चाहे वो किसी भी कैरेक्टर की जर्नी क्यों ना हो, वो उसमें दिखाते हैं। अगर मैं बात करूं आपसे रॉकस्टार जैसी मूवी की, रॉकस्टार मूवी उन्होंने जर्नी दिखाई है रणवीर कपूर की। जैसे कि जब रणवीर कपूर रॉकस्टार नहीं बनते हैं, उससे पहले वहाँ अपने दिल तोड़ने की मशीन को ढूंढ रहे होते हैं, और उनको कहीं ना कहीं कॉलेज में पता चलता है कि ये लड़की जो नरगिस फाकरी होती है उसमें, कि ये दिल तोड़ने की मशीन है, क्योंकि जो जैसे रूमर्स फैलाए गए होते हैं या गॉसिप्स होती हैं उनसे यह पता चलता है। तो उनके पास वो जाते हैं, उनसे बोलते हैं कि तू मेरा दिल तोड़ दे। तो ठीक है, तो कहीं ना कहीं उस टाइम पे वो बात सीरियस नहीं लेती उस चीज़ को, और रणवीर कपूर भी उस टाइम पे उस बात को सीरियस नहीं लेता। लेकिन जब उनके साथ सब फ्रेंडशिप होती है उन चीज़ों में, तो फिल्म जब आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि कहीं ना कहीं एक लड़की का ज़्यादा इंपॉर्टेंस था उस चीज़ में। और इसी तरह से वो पहले फ्रेंडशिप में बनाते हैं लोगों को, फिर उसके बाद वो प्यार या लव स्टोरी डालते हैं उस चीज़ में। क्योंकि उनका मानना ये है इम्तियाज़ अली जी का कि वो अपने कैरेक्टर को ना पहले फ्रेंडशिप लगाते हैं, उसके बाद आप लव स्टोरी बनाना शुरू करते हैं। उससे पहले डायरेक्ट वो किसी में नहीं बनाएंगे या किसी में रोमांस दिखाएंगे, ऐसा उनका कुछ सीन नहीं होता है। उनका डायरेक्ट फ्रेंडशिप पे डिपेंड करती चीज़ें। जैसे अगर मैं जब भी मेट मूवी की बात करूँ, तो उसके अगर आप स्टार्टिंग सीन की जो बात करेंगे, जिसमें आदित्य हमारा जॉब छोड़ के जा रहा होता है, अपने घड़ी या वहाँ कार पे रख के चला जाता है वो, तो वो कहीं ना कहीं अडोप्टेशन है गौतम बुद्धा से अगर देखा जाए तो। क्योंकि जब वो भी उनका भी जब मन भर गया था सब चीज़ों से, और उनको समझ नहीं आ रहा था अब क्या करना है, और नई चीज़ों की जब उनको प्राप्ति करनी थी, तो उस टाइम पे अपनी सारी चीज़ें, सारी धन दौलत सब छोड़ के चले गए थे। तो सेम हमें इसका भी रेफरेंस उन्होंने इस फिल्म में दिया है जब भी मेट में। लेकिन जैसे ही वो ट्रेन में जाते हैं, वहाँ उनसे गीत मिलती है, तो जब उनसे मिलते हैं तो वो सोचते हैं कि मैं किस लड़की से पाला पड़ चुका है। लेकिन जैसे जैसे वो चलते रहते हैं, उनके साथ दोस्ती होती है, फिर दोस्ती के बाद जब इंटरवल खत्म होता है तब भी उसमें प्यार बनाना शुरू वो कब करते हैं, जब पता चलता है कि गीत घर पे नहीं है। उनकी लव स्टोरी वहाँ से शुरू होती है, उससे पहले फ्रेंडशिप भी हो रही होती है। तो अगर ऐसी ही मैं बात करूँगा अमर सिंह चमकीला में, तो चमकीला की भी स्टोरी उन्होंने सेम रखी है। पहले वो सिंगर होते हैं, सिंगिंग की लड़की ढूंढ रहे होते हैं, और लड़की जब मिलती है उससे पहले दोस्ती होती है, फिर उसके बाद प्यार होता है, तब शादी होती है। तो उनका कहीं ना कहीं एक विज़न क्लियर है कि उनको पहले लव स्टोरी की बजाय पहले फ्रेंडशिप दिखानी है, उसके बाद लव स्टोरी पर फोकस करना है। रही बात करूँ मैं उनकी खास जो मुझे सिमिलरिटी देखने को मिली है उनकी फिल्मों में, वो जर्नी के साथ ना ट्रैवल पे ज़्यादा फोकस करते हैं। आप कहीं कोई भी फिल्म उनकी उठा के देख लो, अगर रॉकस्टार होगी तो कहीं ना कहीं अगर उनकी फिल्म स्टोरी दिल्ली से शुरू हुई है तो वो उसको कश्मीर लेके जाएंगे, विदेश लेके चले जाएंगे। तो वो उनका सेम रहा ही रहा है। जब भी मेट में भी अगर आप बात करेंगे तो बॉम्बे से ट्रेन शुरू होती है, रतलाम होते हुए, दिल्ली होते हुए, पटियाला, पठानकोट तक फिल्म चली जाती है, और उसके बाद वो मनाली वही वो फिल्म गई है। तो आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को, ट्रैवल को नोटिस कर सकते हैं उनकी फिल्मों में कि ट्रैवलिंग उनमें ज़्यादा होती है। सेम अगर मैं बात करूँ हाईवे की, अगर हाईवे पे भी बात करोगे आप, तो जो हमारे रणवीर हुड्डा होते हैं वो लड़की को किडनैप करते हैं, आलिया भट्ट को, तो वहाँ से वो उठा के लेके जाते हैं पेट्रोल पंप से, जहाँ से भी होता है। उठाने के बाद वो क्या करते हैं, उसका ट्रैवलिंग ही करते हैं वो सारी फिल्मों में, और वो कहीं ना कहीं कश्मीर लेके जाते हैं उनको भी। तो इम्तियाज़ अली की फिल्मों में यह सिमिलरिटीज हमको मेन देखने को मिलती है कि वो लोकेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं, पहाड़ों पे ज़्यादा फोकस करते हैं। जैसे कि दिल्ली की जनता, जो आम जनता है, वो जा रही है इस टाइम पे, सैटरडे संडे जाती है, तो इस टाइम वो भी उनको एक्सप्लोर करने के लिए उनकी फिल्मों में वो सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो अधिकतर मैंने इम्तियाज़ अली की फिल्मों में देखा है कि लड़कियों को इतना कैरेक्टर स्ट्रॉन्ग क्यों रखा जाता है, जिसमें जैसे वो लड़के की ज़िंदगी में जाती है ना, तो जैसे उसकी किस्मत ही पलट जाती है। ऐसा क्यों, बताइए। जी, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं अगर देखा जाए तो, क्योंकि उन्होंने ना हर एक फिल्म में कैरेक्टर लड़की का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रखा ही है। क्योंकि उससे पहले लड़का कुछ नहीं कर रहा होता है, एकदम सिंपल या वेला आदमी होता है, लेकिन जैसे ही लड़की उसकी लाइफ में एंटर मारती है तब से उसकी ज़िंदगी पलटना शुरू हो जाती है, और कहीं ना कहीं वो सक्सेस की सीढ़ियों पे चढ़ना शुरू कर देता है उस चीज़ में। चाहे आप, अगर मैं बात करूं लैला मजनू मूवी की ले लो, सोचा ना था जैसी मूवी ले लो, अगर आप और थोड़ा डीपली जाएंगे तो जब भी मेट में अगर कहीं ना कहीं आदित्य की कंपनी लॉस हो रही होती है, वो सब कुछ छोड़ चुका होता है, माँ ने किसी और से शादी कर ली होती है, ठीक है, पिताजी नहीं रहते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको लॉस हो रहा होता है ना उस चीज़ में, उसका माइंड काम नहीं करता है। जैसे ही उसकी ज़िंदगी में गीत आती है तो कहीं ना कहीं उसकी जो अंदर डिप्रेशन होता है वो कहीं ना कहीं अंदर से चेंज हो रहा होता है, और वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा जीने की आस लगाता है उस चीज़ से, और खुल के जीना शुरू कर देता है। उससे पहले वो नहीं कर रहा, उससे पहले वो बंधा हुआ होता है। चाहे आप जब भी मेट में ले लो, चाहे आप अगर रॉकस्टार मूवी में लोगे, या आप जब एरी मेट सेजल में लोगे, और तमाशा जैसी मूवी में अगर आप देखोगे, तो कहीं ना कहीं कैरेक्टर जो इम्तियाज़ अली की फिल्मों में होता है वो बंधा हुआ होता है। लेकिन जैसे ही लड़की उसकी ज़िंदगी में आती है तो वो थोड़ा सा खुलना शुरू कर देता है, ख्वाहिशें जीना शुरू कर देता है, उड़ना शुरू कर देता है अपनी लाइफ में। तो उसी चीज़ से जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है लेडी का उन्होंने दिया है, तो सही सोच समझ के दिया उस चीज़ को। तो क्योंकि वो अपनी फिल्मों में एक्शन नहीं दिखाते हैं, वो लव स्टोरी और दोस्ती पे ही ज़्यादा फोकस करते हैं, और कहीं ना कहीं जो उनकी जो जनरेशन है, हमारी आज की जनरेशन है, वो भी उससे कनेक्ट करती है।
तो जैसे ही लड़के के बीच में जब ब्रेकअप आता है या दोस्ती खत्म होती है या कहीं ना कहीं चीज़ें पलटती हैं, तो उनकी लाइफ भी अपोजिट हो जाती है। जो पहले लड़के के साथ में था वो लड़की के साथ में शुरू हो जाता है। चाहे आप तमाशा जैसी मूवी में देखोगे या आप जब भी मैट में देखोगे, रॉकस्टार जैसी मूवी में अगर आप देखोगे, तो उसमें कहीं ना कहीं वो डिफरेंस आ चुका होता है, उनकी लाइफ पलट जाती है तुरंत। तो ये इम्तियाज़ अली अच्छी से जानते हैं इस चीज़ को कि हमें क्या दिखाना है क्या नहीं दिखाना है, तो उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। लव आजकल मूवी में भी वही सीन हुआ था, तो उसमें 2 स्टोरी दिखाई थी, ऋषि कपूर की दिखाई थी, सैफ अली खान की दिखाई थी। तो जैसे बोलते हैं ना कि तुमने हमारे ज़माने में प्यार नहीं किया था, आजकल का प्यार क्या है, तो उन्होंने 2 स्टोरीज उसमें बताई हैं। ये तो थी सक्सेसफुल स्टोरी की बात। अगर मैं बात करूँ, उनकी 2 ऐसी फिल्म गई हैं जिनका लोगों ने ज़्यादा हाइप नहीं बनाई थी या फिर ज़्यादा पसंद नहीं की है। जैसे तमाशा की मूवी तो किसी को पसंद थी, किसी को नहीं पसंद थी, क्योंकि जब भी हम थिएटर में देखने गए थे तो हम भी सर मार रहे थे क्या फिल्म में चल रहा है ये, क्योंकि उस टाइम हमको भी समझ में नहीं आई थी, क्योंकि वो हर बार कहानी सुनाने जा रहा है। तो 1-2 पंच लाइन है उसके काफ़ी अच्छे लगे थे, लेकिन उनके में जो गाना है कि पल भर ठहर जाओ, वो आपने शायद गाना सुना होगा, तो वो स्टोरी को और समय को बता रहा है कि तुम जिस राह पे जा रहे हो पहले हमारी बात भी सुनो। जब भी मैट मूवी में दिखाए हैं हम जो चलने लगे हैं ये रास्ते, तो उधर भी वो चीज़ें चल ही रही हैं। तो लाइफ उनकी चलती रहती है, रुकती नहीं उनकी लाइफ, लेकिन एक जो स्ट्रेस होता है, जो हीरो बंधा हुआ होता है, वो बाद में ही खुलता जाके जब लड़की से मिलता है, दोस्ती होती है, तो कहीं ना कहीं एक सफलता की चाबी इम्तियाज़ अली अपनी फिल्मों में लड़कियों को दिखाते ही दिखाते हैं। ये उन्होंने परफेक्ट बोला भी इस चीज़ को। तो उनकी फिल्मों में अधिकतर मैंने देखा है कि उनकी फिल्म भी सेम लगती हैं और स्टोरी भी सेम लगती है, ऐसा क्यों? देखो, कोई ना कोई डायरेक्टर जो होता है वो अपनी छाप छोड़ के जाता है हमेशा, और जब वो लिख रहा होता है, वो खुद ही डायरेक्ट कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो सिमिलरिटीज आपको देखने को मिली जाएंगी और आप पहचान लोगे कि ये फिल्म उसकी फिल्म की तरह लग रही है। तो ये एक पहचान होती है, यूनिक पहचान उसी को बोलते हैं। तो क्योंकि आदमी एक ही है, वो कितना सोच सकता है, तो कितना क्रिएटिव कर सकता है, तो और एक चीज़ उसमें ये भी होती है कि वो कितना दिखा सकता है आपको। जैसे कि अगर मैं बात करूँ उसकी जो तमाशा मूवी थी, तो तमाशा मूवी को उन्होंने बनाई अच्छी थी, गाने उसके अच्छे थे, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आई वो चीज़ें, ठीक है। तो एक ये भी होता है। वहीं बात करूँ उनकी जब भी मेट की और एक जब हैरी मेट सेजल की, तो दोनों स्टोरी सिमिलर ही लगती हैं, क्योंकि दोनों का प्लॉट सेम ही था कि पहले लड़का डिप्रेशन में होता है, जॉब कर रहा होता है, फिर उसका लड़की मिलती है, फिर उनकी लाइफ चेंज हो जाती है, फिर वो प्यार में पड़ जाते हैं। यही सेम आपको देखने को मिल जाएगा उनकी हर एक फिल्मों में, चाहे वो लैला मजनू हो, जब भी मेट हो, रॉकस्टार हो, जब हैरी मेट सेजल हो, लव आजकल हो, या फिर हाईवे जैसी मूवी। हाईवे थोड़ा सा अलग पैटर्न चला जाता है इसमें, क्योंकि हाईवे 2 लोगों की कहानी है, क्योंकि बाकी ये अपना ट्रायलॉजी के हिसाब से काम करते हैं, क्योंकि 3 एंगल अपनी स्टोरी में दिखाते ही दिखाते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ आपको रॉकस्टार मूवी की, रॉकस्टार में क्या होता है, एक जो नरगिस फाकरी होती है, रणवीर कपूर होता है, एंड उसका हस्बैंड होता है, ये 3 लोग ही होते हैं, ठीक है। वहीं बात करूँ अगर मैं जब भी मेट की, तो उसमें भी 3 लोग ही देखने को मिलेंगे हमको। आदित्य है, करीना कपूर है उसमें, और उस प्यार करती है वो होता है। तो कहीं ना कहीं आप इम्तियाज़ अली की फिल्मों में ये कैरेक्टर आपको देखने को मिल ही जाएंगे। यही सेम जो बंसाली करते थे वो, लेकिन दिखाते थे हर एक चीज़ में, ये दिखाते नहीं है। ये केवल 2 कैरेक्टर रखते हैं। इनके पोस्टर में भी अगर आप देखेंगे तो 2 कैरेक्टर ही मिलेंगे। तो इन्होंने फिल्में तो काफ़ी बनाई, इन्होंने 12-13 फिल्में अभी तक बना चुके हैं। इनकी एक वेब सीरीज़ भी थी शी के नाम से, जो कि सीजन 1 सीजन 2 के हिसाब से चली थी, तो जो लोगों को काफ़ी पसंद भी आई थी। लेकिन अगर आप देखेंगे ना उस चीज़ को, तो इनकी जो फिल्में आई हैं वो काफ़ी अलग मोड में जा चुकी हैं, और दूसरी इनकी जो वेब सीरीज़ थी वो काफ़ी अलग टॉपिक पे थी। तो आप वहाँ कंपेयर नहीं कर सकते दोनों को कि हाँ इनके डायरेक्टर एक ही हैं। वहाँ आप देखोगे तो पता चलेगा कि ये दोनों डायरेक्टर अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन वो एक ही आदमी ने लिखी हुई है वो चीज़ है। हाँ, क्योंकि उसका प्लॉट अलग दिया उन्होंने, वो क्राइम एंड थ्रिलर की बेस पे दिखा दी है, और यहाँ पे जो फिल्में दिखाते हैं वो लव स्टोरी की बेस पे दिखाते हैं, ठीक है। लैला मजनू है, वो तो प्रॉपर लव स्टोरी है, ठीक है। और कुछ फिल्मों का इन्होंने अडॉप्टेशन भी किया है फिल्मों को, कुछ नोवेल से उठाई हुई कहानी है, तो उनको भी ये दिखाते रहते हैं। क्योंकि ज़्यादातर फिल्में जो बॉलीवुड में बनती हैं या कहीं पे भी बनती हैं, वो कहीं ना कहीं से अडॉप्टेशन होते हैं उस चीज़ का। चाहे आप कोई भी मूवी उठा के देख लोगे, तो वो आपको या तो साउथ की रीमेक मिल जाएंगी आपको, या फिर किसी बुक से, नोवेल से रीमेक मिल जाएंगी आपको। जो लैला मजनू मूवी है, ये इन्होंने डायरेक्ट नहीं की है, इसका स्क्रीन पे उन्होंने लिखा है या स्क्रिप्ट लिखी है, लेकिन कहीं ना कहीं से वो अडॉप्टेशन है। बहुत सारी ऐसी फिल्में आपको मैं बता दूंगा जो कि रीमेक है। इसके लिए हम थोड़ा सा बाद में एक नया पॉडकास्ट लेके आएंगे, जिसमें हम इसी बारे में बात करेंगे कि कितनी फिल्में अभी तक बनी हैं और क्यों रीमेक हुई हैं और कहाँ से रीमेक हुई हैं। क्योंकि बहुत सारी फिल्में, मतलब मैं बता नहीं सकता हूँ आपको कि एक फिल्म के ऊपर कितनी सारी फिल्में बॉलीवुड में बन चुकी हैं। अगर मैं थोड़ा सा आपको एग्जांपल देता हूँ, देवदास नोवेल के ऊपर 10 से मतलब 15 से 20 फिल्में बन चुकी हैं अभी तक। हाँ, हो सकता है, अलग अलग लैंग्वेज में बन चुकी हैं। ये आप हाँ, सोचो, हो सकता है। तो कहीं ना कहीं से कॉन्सेप्ट तो सिमिलर मिलेंगे ही ना आपको।
तो वही सेम चीज़ होती है हर एक डायरेक्टर के साथ में, हर एक प्रोड्यूसर के साथ में, या फिर हर एक और स्क्रिप्ट क्या राइटर के होता है। साथ में आपको ये सिमिलरिटीज मिलेंगी कि वो कहीं ना कहीं उसकी लिखी हुई चीज़ें आप पहचान सकते हो। थैंक यू प्रशांत जी, आपसे बातें करके हमको काफ़ी अच्छा लगा। ऐसे आप हमसे फिल्मों के बारे में चर्चा करते रहिए और जिससे हमें हमारे ऑडियंस को भी नॉलेज होगी, हमको भी नॉलेज होगी। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको इम्तियाज़ अली का पॉडकास्ट कैसा लगा और कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू।